आज इस तरह से पंचायती राज का बट्टाधार कर दिया। जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा का बट्टाधार किया, वैसे ही पंचायती राज का भी बट्टाधार किया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन पंचायती राज के अंदर डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख को दोनों ही दलों ने एक साथ बैठाया, लोकतंत्र का गला घोटा था। एक हो जाते ऐसा लगता है चोर चोर मोसेरे भाई हो जाती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 की धारा 19 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि पंचायती राज के अंदर सबसे छोटी इकाई गांव है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा और वह भारत भी नहीं होगा और विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए 80% जनसंख्या गांव में बसती है। आज नया कानून जो लेके आ रहे हैं, इस कानून के अंदर 3 से अधिक बच्चों की संख्या हो सकती है। अगर यह निर्णय है तो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के लिए तो बहुत सारा फायदा ही फायदा है। साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उस भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर हम लोग योग्यता मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वो नौकरी लगेगा तो बेहतर समाज, बेहतर देश का निर्माण करेगा। तो गाँव के अंदर भी जो जनप्रतिनिधि हैं योग्यता रखेंगे तो इस देश के अंदर और राज्य के अंदर जितनी भी तमाम योजना हैं उनको क्रियान्वयन सही ढंग से गाँव में कर पाएंगे, भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे और यदि उनके पास योग्यता होगी तो कई नए लोगों को अवसर मिलेगा। अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही राजनीति ही संभालते रहेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज 15 अप्रैल 2026 तक पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव कराने थे। यह हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। इससे गांव का विकास ठप पड़ा है। गांव के अंदर कई ऐसे पशु शेड हैं, कई ऐसे आवास हैं, कई ऐसी नालियां हैं, टाके हैं, आज अधूरे पड़े हुए हैं, हेडपंप अधूरे पड़े हुए हैं। गांव के लोग परेशान है, जाए तो किसके पास जाए, ऐसी स्थिति है। और राज्य और केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का बजट है जो कई समय से लंबित पड़ा हुआ है, वो गांव के अंदर नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में गांव की हालत दयनीय है। इसे सोचने और समझने की बात है। ऐसे में सरकार की लापरवाही और अक्षमता से राज्य की हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद में अफसर राज में फंसी हुई है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस देरी का क्या नुकसान हो रहा है। इस तरीके की देरी का नुकसान ये हो रहा है कि आज जो कई गांवों का विकास है वो ठप पड़ा हुआ है। साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि आज सरकारों ने एसआईआर करवाई, एसआईआर के बाद में पीएस मेंबर और पंचायत समिति और जिला परिषद की पंचायतें बांटने का काम किया, लेकिन जन भावनाओं के अनुरूप यह काम नहीं हुआ और कई जगह पर 4-4 ग्राम पंचायतें 12-12 हजार से ज्यादा की जनसंख्या में एक वार्ड गठित किया गया, तो कई जगह पर 3-3 और 4-4 हजार पर 4,000 पर एक वार्ड गठित किया गया। आज इस तरह से पंचायती राज का बट्टाधार कर दिया। जिस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा का बट्टाधार किया, वैसे ही पंचायती राज का भी बट्टाधार किया जा रहा है। मैं ये भी साथ साथ में कहना चाहूंगा कि पीएस मेंबर, जिला परिषद जो चुनकर आते हैं, यदि सरपंच को अलग से फंड दिया जाता है तो इनको भी अलग से फंड मिलना चाहिए कि अगर चुन के आएंगे तो अपने क्षेत्र के अंदर ये भी विकास के अपनी राय और विकास करा सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गांव के अंदर नरेगा मेट हो या कारीगर हो या सारे लोग परेशान हैं क्योंकि समय पर उनको बजट नहीं दिया गया है और समय पर बजट नहीं मिलेगा तो गांव के अंदर कई लोग आज भी ये देख रहे हैं कि किस तरफ देखें। और आज जिस प्रकार के गठन पंचायती राज के अंदर पंचायत वार्डों में सब जगह किया है, उसे ऐसा लगता है या तो सरकारें डर के ऐसा कर रही है या सरकारों को डर है कि अभी चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर उनके दोनों पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहूंगा कि हम लोग इस सदन के अंदर देखते हैं कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, लेकिन पंचायती राज के अंदर पिछले समय में जब चुनाव हुआ था तो डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख को दोनों ही दलों ने एक साथ बैठाया, लोकतंत्र का गला घोटा था। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग होने का दावा करती है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर दोनों ही एक साथ लड़ती है। दलोट के अंदर प्रधान एक साथ बैठाया, ऐसे कई जगह पर एक साथ बैठाया। जब उनको लगता है कि सच्चाई के साथ में तीसरी ताकत आगे आती है तो उनको कैसे दबाया जाए, तब दोनों ही एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है चोर चोर मोसेरे भाई हो जाते हो। और इसलिए हमें लगता है कि आज समय पर यह कराना चाहिए। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि गांव के अंदर जरूरत है, 80% आबादी गांव में रहती है
और सभी चुनाव का भी इंतजार कर रहे हैं। आज भी चुनाव होता है तो सरकार के 2.5 साल में जो काम होने चाहिए तो नहीं हुए, तो जनता इस बार निष्पक्ष रूप से तीसरे दल को आगे बैठाएगी। मैं कहूंगा कि जिसको आप धूल समझते हो उसी मिट्टी से भाग्य हमारे जागे हैं। लगाव की डोर से रिश्ते बुनने में कई गांव मेरे शहर से आगे हैं। धन्यवाद। हो गया ना? अब हो गया। एक मिनट, अब हो गया। एक मिनट।